सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 7 बजे से हो रही है और सुबह उठ गए थे और लकड़ी वाले किचन से हो रही है। अभी बाहर धूप भी नहीं आई है और यहाँ पे जला रखी है आग और अब मम्मी बना रही है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट भी कुछ खास होने वाला है और वो भी हमारा मनपसंद। मम्मी ने तवा भी चूल्हे में रख दिया है और मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा रखी हैं यहाँ चूल्हे में। और मम्मी यहाँ पे बना रही है पराठे। आटा भी गूँथ लिया है तो यहाँ पे देखिए मसाला भी तैयार कर दिया है और मम्मी ने एक कटोरी पे ला रखा है पहाड़ी घी। तो अब गर्मा गर्म पराठे बनाएगी मम्मी। आज मम्मी की ड्यूटी है ब्रेकफास्ट बनाने की ना मम्मी। तब उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद किसी काम से भी जाना है। तो चलिए जी, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी बनके तैयार हो गया है। ब्रेकफास्ट में है पराठे हो गया और साथ में अचार। तो अब ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, हम रेडी भी हो गए हैं और आज बिल्कुल ठंडा सा मौसम हो रखा है। मेरी और भाई की तैयारी हो गई है फाटा मार्केट जाने की। तो अब चलते हैं। बाकी आज घर में पैंट वगैरह भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा शायद, क्या पता, क्योंकि एक भी पैंट नहीं बचा हुआ है। और चाचा जी तो शायद आएंगे या नहीं आएंगे उतना पता नहीं है, तो देखते हैं। नहीं तो कर लेगा। आज हम ना पैंट लेके आएंगे। 10 लीटर की बाल्टी तो पूरी लग चुकी है, वॉशरूम से लेकर किचन से लेकर और जो कमरे हैं वहाँ बाहर की दीवार तक पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत रह रखा है उल्टी छत पे, बाकी अब है कमरों के अंदर लगाना है। लगता है आज बारिश भी आने वाली है। रोहित, तूने नाश्ता कर दिया था? हाँ। अच्छा, बाकी रोहित के मन पसंद है ना पराठे? हाँ, तो मनपसंद पराठे भाई रोहित के फेवरेट हैं पराठे। अभी हम ना काफ़ी इधर आ गए हैं और यहाँ रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है। और कई लोगों ने ना मुझे ये कमेंट किया था कि आप घोड़े खच्चर रख लो। तो आप लोगों को बता दूं, मेरे पापा ने ना कभी रखे हैं घोड़े खच्चर और आदत भी नहीं है और बस की भी नहीं है, तो रखना भी क्यों है। अगर हमें कभी अगर ज़्यादा सामान रहता है ना, जो भारी सामान होता है, या तो हम किसी के पास यहाँ तक लाते हैं या तो घोड़े खच्चरों में सामान ढोते हैं घर तक। तो हमें घोड़े खच्चर की आदत तो है नहीं रखने की, ना ही मेरे पापा ने कभी रखा। क्योंकि मेरे पापा भले ही मेरे पापा दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, लेकिन घोड़े खच्चर वगैरह नहीं रखे। तो दोस्तों चलिए जी, फाइनली अभी हम रोड में पहुंच चुके हैं और हमें फाटा मार्केट जल्दी भी जाना है और घर जल्दी भी वापस आना है। और आजकल तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो सभी गाड़ियां ना शादियों पे लगी हुई रहती हैं। तो फाइनली मैं फाटा मार्केट पहुंच चुकी हूं और हमें डायरेक्ट जाना है मॉल में। तो चलते हैं। अभी हम मॉल में पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर में। तो हमें कमरों के अंदर पेंट करना है, तो थोड़ा सा रोज थोड़ा सा कम लाएंगे ना, सस्ती वाली बाल्टी। तो चलते हैं, देखते हैं। और हमारे फाटा मार्केट में ना पिछले साल ही मॉल खुला है और यहाँ सब सामान है, तो देखते हैं क्या क्या मिल पाया आज। ये जी हमने यहाँ पे ना इतना पेंट ले लिया है, बाकी
कुछ अंकल जी के पास है, देखते हैं। अभी और काफ़ी ज़्यादा सामान लाना है। सामान ना हमने वापस करने के लिए भी ला कर। रोहित तूने क्या लिया? झाड़ू और एक कुर्सी। है ना, यहाँ मॉल से रंग की डिब्बी भी ले ली है पेंट में मिक्स करने के लिए। यहाँ पे हम बाल्टी देख रहे हैं कौन सी लानी है, थोड़ा सा अपने बजट के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे रही पेंट की बाल्टी। तो रोज कौन सी लाए हम? पता नहीं है अभी फिलहाल पता नहीं है। और ये सामान हमें वापस कराना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नल वगैरह हैं और कुछ बैंड वगैरह हैं। तो देखते हैं कौन सी वाली लाते हैं। तो यहाँ पे ये रहा सामान। तो हमने इतने सामान की ख़रीदारी कर ली है। ये वाला झाड़ू, ये वाला पेंट, ये वाला भी, और ये और कुछ ये कलर की डिब्बी वगैरह हैं काफ़ी सारी। क्या और यहाँ पे ये झाड़ू। रोहित पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो अभी मैं ना फाटा मार्केट से काफ़ी इधर आ गई हूँ और यहाँ देखिए शादी वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और आज लगता है कोई भी गाड़ी गुप्तकाशी मुश्किल से जाएगी। हम फाटा मार्केट से अपने गांव के रास्ते में भी आ गए हैं। सुबह के टाइम ना धूप नहीं लगी हुई थी, लेकिन अभी ना धूप भी लग गई है हल्की हल्की सी। सुबह में तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था बिना धूप के। बाकी हम ना फाटा मार्केट से काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं, वो भी काम का सामान। तो घर में बताएंगे आप लोगों को क्या क्या लेके आए हैं। पास भी काफ़ी सारा सामान है और भाई के पास है पेंट की बाल्टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है। और मेरा भाई, मैंने अपने भाई को बोला कि मैं ले जाती हूँ, लेकिन भाई बोल रहा है तेरी बस की बात नहीं है। तो मेरे हाथ पे भी देखिए ये टफ है और पीठ पे, बैक पे भी डिब्बे वगैरह हैं कलर के। और 10 लीटर की जो पेंट की बाल्टी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है। तो फाटा मार्केट से जो सामान लाए थे ना, वो कुछ इस थैले पे है, कुछ ये रहा, कुछ ये रहा। और कहाँ रखा? संभाल लिया मैंने। अच्छा, और कितने मेहमान आए आज? बहुत आए हैं। हाँ, अच्छा। यहाँ पे ना सासू जी भी आ गई हैं। वैसे तो कल आ गई थी हमारे घर पे, और ये आई हैं यहाँ शादी में, क्योंकि घर में शादी है। तुम ठीक थी? हाँ ठीक है। ओह बस बढ़िया। और आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सासू जी कहाँ से होती है। तो मेरे सबसे बड़े वाले जो ताऊ हैं ना, तो मतलब उनकी जो लड़की है बड़ी वाली, वो मेरी दीदी होती है। और दीदी का जो ससुराल है ना, वो खुमेरा में है। तो ये दीदी की सास हुई, तो मेरी भी सासू जी हुई। और ससुर जी भी आ रखे हैं? नहीं, ससुर जी। अच्छा। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे गौशाला जाने की, क्योंकि काली ना आवाज़ दे रही है मेरे को पानी पिलाने आ। तो हमारी काली को ना टाइम का पता रहता है, किस टाइम मुझे चारा पत्ती डालना है, किस टाइम मुझे पानी देना है, सब पता रहता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना, तो चिल्लाना शुरू कर लेती है। और हमारे घर पे सासू जी भी आ रही हैं। मैं तो सासू जी बोलूँगी, और मेरे को थोड़ा अजीब भी लग रहा है बोलने में, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। बाकी अब चलते हैं नीचे गौशाला की तरफ। लोगों ने कल के व्लॉग में बोला था कि तुमने सिर्फ खाली ऐसे ही बोला है, आई नहीं थी। तो आज मैंने सासू जी से मिलवा दिया, और कल आई थी वो रात को, थोड़ा सा मिल गई थी और अंधेरा भी हो गया था, तो ब्लॉग तो बना नहीं रही थी मैं। तो अभी सासू जी हमारे घर पे आई मम्मी के साथ बैठने के लिए। तो मम्मी और सासू जी आराम से गप्पे लगाने पे लगे हुए हैं धूप पे। और यहाँ पे ये रहा धारा, तो यहीं से हम गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं और ठीक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सबकी गौशाला। तो पानी का जो बर्तन है वो ये रहा यहाँ पे, तो इसके लिए पानी पिलाते हैं। और यहाँ पे गोबर भी साफ करना है, तो पहले ये गोबर साफ कर लेते हैं, नहीं तो काली वो कर देगी, गोबर को इधर उधर कर देगी। और काली जो चिल्ला रही थी ना, मेरे को लगा पता नहीं काली को कितनी प्यास लगी होगी। अभी मैंने पानी रखा, पिया नहीं। ठीक है, इसको पता है अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी मेरे को मारेगी। चल पानी पिया। साला गाय और भैंस को दोनों पानी पिला दिया है और घास भी डाल दिया है। और यहाँ पे पानी बंद करना भूल गई। पानी का भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे किचन गार्डन में हरी सब्जी के लिए। आजकल तो लगातार हरी सब्जी बन रही है,
दिन में। तो हरी सब्जी काफ़ी सारी है तो निकालनी तो पड़ेगी ही। तो चलते हैं नीचे किचन गार्डन में हरी सब्जी निकालने के लिए। मैं जाने से पहले मुझे जाना है दादी जी के घर पे। तो चलते हैं क्योंकि दादी का थोड़ा बहुत सामान है मेरे पास, वो भी देना है। तो चलिए जी, मैं जा रही हूँ अभी दादी जी के घर पे। बाकी यहाँ से खेतों के जो व्यू है ना वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। हरे भरे खेत, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे ही मैं दादी जी के घर पे पहुंची थी तो यहाँ देखिए लोगों ने गौशाला की छतों में ऐसे घास डाल रखा है सुखाने के लिए, हरा घास। और ये शाम तक अच्छी तरह से सूख जाएगा। और यहाँ पे हमारी दादी जी, दादी प्रणाम। एक इन घास वे कब पंछा गया। ओ, अभी मैं यहाँ जिस काम से आई थी वो काम भी हो गया है। चाची को अगेन घास होता का यहाँ। अच्छा, और बुड्ढी जी यहाँ पे बना रही है गर्मा गर्म चाय। क्या दवा होना चाहिए, समझे होते। और ये भी हमारी सासू जी होती है, वाली सासू जी है ना, तो उनको भी ब्लॉग में आना अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला मेरे को ब्लॉग में मत निकाल। तो ज़बरदस्ती क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो सामान था ना मेरे पास वो भी मैंने चाची जी के पास दे दिया है। तो अब चलते हैं, बाकी आप सबके यहाँ मेहमान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना किचन गार्डन से जो हरी सब्जी लाई थी वो भी मैंने काट ली है और कढ़ाई भी चूल्हे में रख दी है। मम्मी आप क्या कर रही हो। दाल कर दी मैंने। हैं, अभी तक तो तुम गप्पे लगाने पर लगे हुए थे, और नहीं तो 1 बजे तक खाना बन जाता था। क्या करना था, बैठना भी तो मेहमान आ रखे तो क्या चाय चूई बनाएंगे। हाँ, क्योंकि बगल में शादी है तो मेहमान तो आते ही हैं। बाकी चलिए जी अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तेल भी गर्म हो गया है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। तड़के में मैंने डाला है जीरा हो गया और सरसों के दाने। हरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई है और अभी मेरा भाई यहाँ पे हेल्प कर रहा है खाना बनाने में। तो अभी रोहित बना रहा है यहाँ पे साग। आ जाता है तुझे। नहीं आता। अच्छा, तो मैंने भाई को बोला कि यहाँ कढ़ाई में प्याज डाल, और कढ़ाई देखिए जल गई है, लगता है तेल ज़्यादा गर्म हो गया। भूख भी लग गई ना। क्यों, खाया तो कुछ नहीं यार आज मार्केट में। क्यों नहीं लग रही भूख। मुझे मन नहीं कर रही है खाने। हाँ, कुरकुरे खा लिए ना तब ना। हाँ। तो मेरा भाई तो कुरकुरे का शौकीन है, बाकी मेरे को तो भूख लग गई है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए जी अब खाना बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए जी यहाँ पे साग में भी उमाल आने लग गया है और जो सासू जी है ना तो वो उधर चली गई है खाना खाने के लिए। और आप लोग सोचेंगे आपने सासू जी को नहीं बोला खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि उधर की साइड बन गया है खाना तो मैं वहाँ जा रही हूँ और अभी तो हमारा साग बन रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।